Hey guys, welcome back to my channel Solilog Quest और एक ये मेरी सीरीज है जिसका नाम मैंने रखा है Write About Nothing. Well, thank you for joining in and watching my previous episode and liking it. आज मैं बात कर रहा हूँ about the superpower of saying I don't know. मुझे नहीं पता. मतलब मुझे पता आज का टॉपिक क्या है, बट टॉपिक है मुझे नहीं पता. अच्छा, सच सच बताना, कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां चार लोग खड़े होकर किसी भी चीज पर डिस्कशन कर रहे हो जिसका आपको एबीसी नहीं पता. मान लो टॉपिक चल रहा है एआई कैसे ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा. अब आपको ज्यादा कुछ तो पता नहीं है उसके बारे में, ना आपकी फील्ड का है ना आपने ज्यादा पढ़ा है, पर आपकी ईगो अंदर से चिल्ला रही है कि चुप रहा तो कैसा लगेगा कि कुछ नहीं आता. जो ग्रुप डिस्कशन में उछल के पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेन हुआ है ना दिमाग, बीमारी सी लगी हुई है विदाउट क्योर. सही बताऊं, इसीलिए आज का टॉपिक मैंने चुना है द सोक्रेटिक स्वैग. जब ग्रेट थिंकर्स और साइंस ने ही बोला मुझे नहीं पता, तो हम क्या हैं? नहीं. वेल, पहला सेगमेंट में बात करते हैं मॉडर्न इल्यूजन ऑफ नोइंग इट ऑल. वेल, आपने नोटिस किया है आजकल हर बंदा हर चीज का जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बना घूम रहा है. इकोनॉमी हो, एआई हो या किसी सेलिब्रिटी का डिवोर्स ही हो, हमें लगता है कि यार अपना एक फाड़ू टेक तो होना ही चाहिए. क्यों? अगर हमारा कोई ओपिनियन नहीं है ना, तो हमें लगता है हम पीछे छूट गए हैं. बट डू यू नो व्हाट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइंड्स डिड? उन्होंने ओपिनियंस कलेक्ट नहीं किए, उन्होंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए. हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ना, तो दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स रेवोल्यूशंस इसलिए नहीं हुए क्योंकि किसी ने प्रिटेंड किया कि उसे सब पता है. वो इसलिए हुए क्योंकि किसी ने करेजियस होके ये बोला, अग्रेसिव एक्सपर्ट्स के बीच खड़े होके बोल दिया कि सिंपल शब्दों में मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है. आज ऐसी बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं. आई डोंट नो बोलना कोई डिफीट नहीं, बल्कि हिस्ट्री में सबसे बड़े थिंकर्स और मॉडर्न साइंस के मुताबिक ये अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल फ्लेक्स है बॉस. तो एंशिएंट स्वैग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सोक्रेटिस, कन्फ्यूशियस और ये आजकल एडम ग्रांट. तो टाइम ट्रैवल करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं एंशिएंट ग्रीस, जहां पे सोक्रेटिस थे, जो कि उस वक्त के मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी के गॉडफादर माने जाते हैं और उस टाइम के भी सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे. उस जमाने में एक ओरेकल ऑफ डेल्फी जो इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने उनको अल्टीमेट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया. सोक्रेटिस को अजीब लगा कि पूरी दुनिया उन्हें सबसे वाइज और समझदार आदमी समझती है. तो सोक्रेटिस ने शहर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लिया, ये देखने के लिए कि क्या कोई उनसे ज्यादा समझदार है. और पता है उससे क्या मिला? सब के सब ब्लफ कर रहे थे, उन्हें घंटा कुछ नहीं पता था, पर वो एक्सपर्ट बनने का नाटक करते थे. तब सोक्रेटिस को एक बहुत बड़ी बात समझ आई बॉस कि आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव, for I know one thing and that is that I don't know nothing. मतलब है कि वाइज हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है. हजारों मील दूर एंशिएंट चाइना में भी कन्फ्यूशियस कुछ ऐसी बात और ज्ञान बांट रहे थे. उन्होंने अपनी बुक द एनालिटिक्स में लिखा था टू नो व्हाट यू नो एंड टू नो व्हाट यू डोंट नो, दैट इज ट्रू नॉलेज. फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, एक ऑथर हैं एडम ग्रांट, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है थिंक अगेन में, इसी एंशिएंट लॉजिक को एक अच्छी तरह फ्रेम करते हुए बोला है कि If knowledge is power, knowing what we don't know is wisdom. यानी असली इंटेलिजेंस ये है कि आपको क्लियर पता हो कि आपको क्या नहीं पता है और किस चीज में आपको बिल्कुल जीरो हो. एक लंबी सांस के साथ अपने दिमाग के बाकी के पर्दे भी खोलते हैं. क्यों? वेल, अब आप लोग सोच रहे होंगे, हो साहब ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, आज के जमाने की बातें करो ना. मैं बोल दिया कि मुझे नहीं पता तो लोग तो समझेंगे डम्ब है कि नहीं. बॉस, अब मैं आपको एक साइंस के सबूत के साथ जो स्टडीज हैं उनका एविडेंस देने की कोशिश करता हूं. तो एक बहुत बड़ी साइंटिफिक जर्नल है नेचर ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, इसमें एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई जिसमें साइंटिस्ट ने पता क्या मतलब बताया कि लोग जो ओपनली अपनी नॉलेज की लिमिट्स को एडमिट करते हैं, लोग बाकी के उन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. यस, यू हर्ड इट राइट. जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता, तो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस लोगों की नजरों में बढ़ जाती है. ये आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा. साइकोलॉजिस्ट इसे इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी बोलते हैं. इसके ऑपोजिट जो लोग हमेशा होशियार बनने की कोशिश करते हैं, उन पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी. उसमें शीर्षक था इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एंड परसेप्शंस ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स. उसमें देखा गया कि जिन लोगों में इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नहीं होती, वो दूसरों को बहुत अग्रेसिवली जज करते हैं और दुश्मन समझने लगते हैं.
तो आई डोंट नो बोलना आपको टॉक्सिक डिबेट से भी बचाता है और साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को जानते हैं कि नहीं। थोड़ी सी और गहरी सांस लो और अपने आप को टटोलो, क्योंकि ये हर बात पर फेक ओपिनियन बनाना इतना डेंजरस भी हो सकता है कि नहीं, ये जानना है। 20वीं सदी के फिलोसोफर हैं कार्ल पॉपर। इन्होंने एक बड़ी सही बात बोली, ट्रू इग्नोरेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉलेज बट द रिफ्यूजल टू एक्वायर इट। मतलब असली अनपढ़ वो नहीं जिसे पता नहीं है, बल्कि वो है जो नया सीखने से इनकार कर देता है सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में। और ट्विटर, एक्स और व्हाट्सएप के जो कीबोर्ड पे वॉरियर घूम रहे हैं, उनके लिए बर्ट्रैंड रसल ने डेकेड्स पहले एक बड़ी परफेक्ट लाइन बोली थी, द होल प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट फूल्स एंड फैनेटिक्स आर ऑलवेज सो सर्टेन ऑफ देमसेल्व्स एंड वाइजर पीपल सो फुल ऑफ डाउट्स। एक और कमाल के राइटर हैं एडवर्ड हेस, उनकी बुक ह्यूमिलिटी इज द न्यू स्मार्ट में वो आर्ग्यू करते हैं कि आज के एआई और गूगल के जमाने में फैक्ट्स याद रखना कोई स्मार्टनेस नहीं रही, क्योंकि वो तो 2 सेकंड में चैट जीपीटी बता देगा। तो अब नया स्मार्ट कौन है? साइकोलॉजिस्ट टेनेल पोर्टर की रिसर्च दिखाती है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी अपनाते हैं उनका ब्रेन लर्निंग मोड में चला जाता है। वो जल्दी नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्योंकि वो नया सीखने से डरते नहीं है, सीखना चाहते हैं, उसे अपनाते हैं। जैन बुद्धिज्म में इसको शोशन या बिगिनर्स माइंड कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में ढंग से याद नहीं, पर शोशन है एक ऐसी स्टेज जहां सीखने की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। वेल, सोचने की बात है ये। तो अब फिगर आउट करते हैं कि इससे डील कैसे किया जाए, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है जी। पॉइंट आउट तो कर दिया कि दिक्कतें हैं, क्या नहीं होना चाहिए, बट कैसे डील करें। तो अब से कोई आपसे पूछे कि भाई यूएस इलेक्शन या क्रिप्टो मार्केट पर तेरा क्या टेक है, तो घबराना नहीं है, अपने अंदर डीप ब्रीदिंग करनी है, अपने एक्सपर्ट को सुला देना है और कूल फ्रेजेस यूज करना है। यार सच बताऊं, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरा कोई स्ट्रांग ओपिनियन तो है नहीं, तू ही बता क्या सीन चल रहा है वहां। इससे बॉल सामने वाले की कोर्ट में चली गई और अब वो बोलेगा और आप आराम से सुनोगे, ठीक है ना। पहली बात तो एनर्जी सेव। मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, पर सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। थोड़ा डिटेल में बताना यार, सामने वालों की ईगो सेटिस्फाई हो गई जी और आपका ज्ञान भी बढ़ गया। विन विन सिचुएशन है ना। तो यार दोस्तों, इतनी सी ही बात है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ये है कि आप इंसान हो, गूगल का सर्वर नहीं। मॉन्टेन ने भी कहा था व्हाट डू आई नो। काफी बड़े थिंकर थे। हमें भी वही एटीट्यूड रखना है, कभी कभी हाथों को पॉकेट में डालना है और बोलना है चिल मार के कि मुझे नहीं पता। सबसे बड़ा स्वैग यही है। इतनी सी बात थी। आप बताइए आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं। अगर मजा आया है तो लाइक दबाइए और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्त को भी फॉरवर्ड कीजिए जो हर बात पे ज्ञान पेलता है। वेल, ऐसे ही कुछ मज़ेदार टॉपिक्स के साथ मैं आता रहूँगा। जो मेरे दिल में ख्याल आते हैं उन पे कुछ प्रिपेयर करके, तैयारी करके आपसे बात करने के लिए हमेशा आऊँगा मैं। और स्टे क्यूरियस, स्टे चिल और बोलो मुझे नहीं पता। बाय बाय। नहीं, मुझे सही में नहीं पता, आप ही बताओ।